So today we'll be doing definite integration. Now definite integration is followed after indefinite. Both में integration आता है, एक में definite लिखते हैं, एक में indefinite. So when you have that word definite means you will have a unique value. Whereas in indefinite you may have two possible integrals giving same differentiation and back same function. पर हम जब definite करते हैं तो हमारे पास unique value आती है. तो यानी कि वो जो C है जो एक अलग सा आता था वो यहाँ हट जाता है. So what does this definite integration tell us? Now if f is any continuous function, guys, this is very important condition. कौन सी important condition है guys? ये मैं underline कर रहा हूं, ये important है. Let f be continuous function. ठीक है guys? Defined in closed interval a comma b. a comma b. एंड एफ बी एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रल, किसका? एफ का. देन द न्यूटन लेबिनस थ्योरम है ये कहता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव ए टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, ये इसकी वैल्यू आ जाती है. ये थ्योरम है. पर ये थ्योरम कहता है जी आप जो फंक्शन ले रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना जरूरी है, नहीं तो ये एरोनियस हो जाता है, गलत. पहले तो एक इसका सिंपल एप्लीकेशन देख लें. इसका मतलब क्या है? हमें बहुत सिंपल सा इंटीग्रल दे देते हैं. मैं आपको बहुत सिंपल सा इंटीग्रल ले रहा हूं गाइस. से 1 to 3 ले लिया और एक्स स्क्वायर डी एक्स, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं. तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और वो जाएगा 1 से लेके 2. जो वैल्यू डलती है वो वेरिएबल में डलती है, तो कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है. कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. पहले x को 2 रखूंगा, सो f ऑफ दिस माइनस 1 क्यूब बाई 3, यानी कि 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, यानी कि 7 बाई 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी. आई होप यू आर क्लियर. किसी को कोई डाउट होगा इस अभी चार्ट में लिखना, वॉइस ऑप्शन भी दूंगा धीरे धीरे, पर अभी आप चार्ट पे लिखोगे तो हमारे लिए सफिशिएंट है. अच्छा 1 to 2 है गाइज, ये 1 to 2 कर देते हैं, है ना. 1 to 2, इसको हम 1 to 2 ले लेते हैं, राइट. 1 to 2. सो दिस इज व्हाट द बेसिक एप्लीकेशन इज देयर. जब हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी जो हम पढ़ेंगे अभी, और कुछ क्वेश्चन में सीधा इंटीग्रेट करना और लिमिट लगाना है. ठीक है. अब जैसे एक और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइज. से 0 to 2 x e टू द पावर x, यानी कि बाई पार्ट्स में कैसे काम होता है. तो गाइज देखो जब हम बाई पार्ट्स करेंगे x बाहर आ जाएंगे, e रेस टू x और dx होगा, माइनस e रेस टू x dx होगा गाइज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा, और पूरे का dx. अब मैंने अभी लिमिट यूज नहीं की है, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है चलने को. लेकिन जब लिमिट लगेगी तो वो x e टू द पावर x, ये x उसके बाहर नहीं है बच्चों, वो 0 to 2 ही आएगा. यहां वेरिएबल में आंसर नहीं आता, आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आता है. माइनस 0 to 2 चल रहा है, e रेस टू x और x का डेरिवेटिव 1, यानी कि what you will get x e raised to x 0 to 2 minus e raised to x 0 to 2. तो ये आएगा 2 e टू द पावर 2 माइनस 0 e टू द पावर 0. ये तो इधर हो गया. देखो x को हमने 2 रखा, ये x2 यहां आ गया, फिर x यहां आ गया. इसी तरह ये है माइनस e रेस टू 2 माइनस e रेस टू 0, तो आएगा 2e स्क्वायर, ये तो 0 इंटू समथिंग 0, माइनस e स्क्वायर
e रेस टू 0 1 होगा प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए e स्क्वायर प्लस 1. सो दैट इज हाउ यू अप्लाई द लिमिट्स इन ए बाई पार्ट्स. ये क्लियर हो गया गाइस कि हम लिमिट्स कैसे लगाते हैं बाई पार्ट्स में. अब जब हम लिमिट लगाएंगे बाई पार्ट्स में तो इसको हम इस तरीके से लिमिट लगाते हैं. अब एक क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा ले लूं सब्स्टिट्यूशन का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई कैसे हम इसको करते हैं. मान लो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है dx, ये मेरे को इंटीग्रेट करना है. अब देखो बच्चों x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रख देना है, तो 2x dx बच्चे बन जाएगा dt. तो हमारे पास x dx की वैल्यू तो निकल के आ गई. अब जब यहां t आएगा, when you will have t over here, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं यहां t आएगा, तो लिमिट भी t की होनी चाहिए, वो चेंज करते हैं. when x is equal to 1, तो t is equal to बराबर बच्चे t क्या हो जाएगा, t will be equal to 1 square plus 1 यानी कि 2. और जब बच्चे x 3 हो जाएगा, what are you going to get, 3 square plus 1, तो you are going to get 10. तो ये जो i है वो मेरा लोअर लिमिट 1 के जगह आ जाएगा 2 और 3 के जगह आ जाएगा 10, x dx के जगह आ गया dt बाई 2 और नीचे t आ गया. तो i हमारा क्या आ गया, हाफ आ गया बच्चे, और log t आ गया, और ये चलेगा बेटा 2 से लेके 10 तक. तो i आ गया हाफ log 10 माइनस log 2. ये मॉड का रोल तभी पिक्चर में आएगा जब यहां कोई गलती से नेगेटिव वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो हाफ log 10 माइनस log 2, ठीक है ना, log 10 log a माइनस log b, यानी कि हाफ log हम क्या लिख सकते हैं 10/2 और ये log 5. और ध्यान रखना ये log 5 का जो बेस है वो e है, एकदम ध्यान रखना. तो इसका आंसर हाफ log 5e, यानी आप देख रहे हैं कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं आ रहा. देयर इज नो वेयर वी आर गेटिंग एनी कांस्टेंट. आंसर इज अ यूनिक वन, सो दैट इज व्हाट इट इज. सो राइट नाउ वी जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला एंड आई टोल्ड यू टू just apply it basically. So here it was a direct question, here it was a by part. So in by part something, the first function which goes out, ये जो बाहर जा रहा है ये बाहर नहीं रहता, लिमिट आते हुए लगता है. और तीसरा हमने देखा अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या उसका इंप्लीकेशन है, राइट. ये हमने बात यहां पे सीख ली. अब हम इस थ्योरम को थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि अगर इसका जो implication था वो क्या है. I'll come back to the previous page also, don't worry. So just let me show you what exactly this theorem means. ठीक है ना, ये थ्योरम की जो implication है वो क्या है और क्या उसका मतलब है. तो हमने ये लिखा पहले भी कि let fx be a continuous function. देखो continuous function defined on closed interval where f is an antiderivative. तो ये फॉर्मूला आता है. तो ये कहता है कि इसका जो वैल्यू है वो एंटी डेरिवेटिव का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब ये लिमिट एज अ सम इस साल आपके कोर्स से कट गया है, ठीक है ना. तो बच्चों आप देखोगे कि इस साल जो है वो ये लिमिट एज अ सम कट गया है, तो इसीलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा. लिमिट एज अ सम को ऐसा कहें इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. जैसे डिफरेंशिएशन में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप करते हैं और उसको पूरा डिराइव करके डेरिवेटिव निकालते हैं, इसमें हम बिगर फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट लगाते हैं. तो यहां ये कहना चाह रहा है कि इस मेथड से ये आसान हो जाता है, लिमिट ऑफ ए सम को कैलकुलेट करे बिगर हम कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट मेरे लिए अभी रेलेवेंट है कि फोर्थ पॉइंट कि जो फंक्शन है नीड्स टू बी वेल डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल -3 to 2 में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसका मतलब यह है
कि -2 to 3 x रूट ऑफ x स्क्वायर -1 की अगर हम बात करें, ये इज नॉट डिफाइंड बिटवीन -1 to 1। जैसे आप -1 to 1 डालेंगे, वैल्यूज ही नेगेटिव हो जाएंगे, दो इंटीग्रेट कर लेंगे। अब भाई इसका कहने का मतलब ये है कि भाई देखो एक्स स्क्वायर -1 को, देखो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि एक्स स्क्वायर -1 की जब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट ऐसे करना चाहूं, पहले इसका जिक्र कर ले, तो भाई एक्स स्क्वायर -1 को मैं टी स्क्वायर रख दूंगा, तो 2x dx भाई साहब मेरा आ जाएगा 2t dt। बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो इंटीग्रल है x dx t dt बन गया, एकदम बन गया, और यहाँ t स्क्वायर आ गया तो ये dt बन गया। तो जहां तक ये है t इंटू टी बन जाएगा, एकदम dt बन गया, ये t स्क्वायर dt हो गया, एकदम ठीक हो गया। अब कुछ बच्चे लिमिट चेंज करते हैं, एकदम लिमिट चेंज हो जाएगी। भाई x को -2 रखो, तो x को जब तुम -2 रखोगे, x को -2 रखोगे तो t स्क्वायर ने क्या हो जाना है, t स्क्वायर ने क्या हो जाना है बच्चे, x को जब तुम -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 रखोगे तो 4 - 1 t स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो t ने √3 आ जाना है, एक लिमिट। और इसी तरह जब x को आपने 3 रख देना है तो 9, तो t का √8 है एक बार के लिए। तो आप ऐसा कहोगे कि भाई सर √3 to √8 चल जाएगा ये लिमिट चेंज करके, ठीक है ना, √3 से √8। तो आप तो इसको x³/3 करके निकाल दोगे √3/√8 t³/3 और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप इसको हटाओ नहीं एंड कीप द सेम लिमिट्स, ठीक है ना। अब आप इसको सपोज करो, ये आप कहोगे सर आंसर आ रहा है, दिक्कत क्या है। व्हाट आई मीन टू से कि मान लो मैं लिमिट चेंज करता ही नहीं, मेरी लिमिट रहती वही, क्या लिमिट थी मेरे बच्चे, -2 से लेके 3, एकदम ठीक। तो t³/3 का मतलब बाई 3 एज इट इज। t क्या है, t है x² -1, ठीक है ना बच्चों, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। t की वैल्यू है x² -1 रेज टू पावर हाफ, तो ये 3 है तो 3/2 हो जाता, और लिमिट वही चलती -2 to 3। मतलब अगर आप लिमिट्स चेंज नहीं करो, दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों, इफ यू डोंट चेंज द लिमिट्स, तो t को तुम फिर x में ले आओ। तो अब आप देखो क्या आ जाता, 3² -1 बाई 3 रेज टू पावर 3/2। लेकिन जब आप -2 डालते तो ये आता 4, है ना, -1/3 रेज टू पावर 3/2, यही आता। भाई जब आप x को 3 डालोगे तो 9 - 1 ये, तो ये आता 8/3 रेज टू पावर 3/2 -3/3 रेज टू पावर 3/2, इवेल्युएट भी हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गाइज कि ये फंक्शन -1 to 1 के बीच तो डिफाइंड है ही नहीं, तो इसीलिए इस तरह की कंप्यूटेशन रॉन्ग है। बिफोर इवैल्यूएटिंग यू नीड टू सी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये चीज देखनी जरूरी है। यही साफ साफ दिख रहा है कि ये x² -1 तो डिफाइंड ही नहीं है, वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं, तो उसको आप इंटीग्रेट कर लो, वो गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे फंक्शंस को, दोनों ऑप्शन होते हैं, आप इसको ऐसे भी कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे जब आप वैल्यू डाल रहे हो तो आपको ठीक लग रहा है, बट वो टेक्निकली गलत है। तो आपको कोई भी फंक्शन में देखना है कि कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, जहां वो डिफाइंड नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक बात हो गई है डेरिवेटिव की। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज में मूव करेंगे। वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, एंड आई सपोज किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ऑल क्लियर आई सपोज, एनीबडी हैज एनी डाउट? कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और इसको अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज वन बाय वन। इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हम एक एक प्रॉपर्टी को साथ के साथ डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। अब a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या है? a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, जो कि एक बहुत ऑब्वियस रिजल्ट है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ये लिमिट्स इंटरचेंज कर दोगे, कौन से, लोअर और अपर, तो इंटीग्रल बाहर नेगेटिव हो जाएगा। वो तो तुम्हें बहुत ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करेंगे तो ये है, तो लिमिट्स इंटरचेंज। दूसरा ये कहता है कि ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स है तो खाली x के जगह t आ जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, इफ इंस्टेड ऑफ x, देखो बच्चे ध्यान से, ये वेरिएबल है x, इसके जगह सिंपली अगर आप t ले आते हो कोई, और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के बाद एफ टी डी टी बन जाता है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि उसकी वैल्यू वही आएगी जो पहले आ रही थी, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो सिंपली x इक्वल टू टी अगर इसमें है तो dx dt के बराबर होगा। जब मैं x को a डालूंगा तो टी ए हो जाएगा, b तो वही वैल्यू आएगी। तो ये भी हम कई जगह यूज करेंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए जो कि मेन है, हम कहीं a टू c जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं और आपको बीच में कोई ब्रेक लेना है या करना है, तो आप a टू b कर लीजिए और कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए इंटरवल की इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहां पे कंडीशन क्या है कि जो a है लेस देन c लेस देन a लेस देन b लेस देन c, मतलब b लाइज बिटवीन a एंड c। तो ये दो नहीं, आप हजारों इंटरवल बना सकते हैं कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए। जैसे कि मैं कहूं आपको कि 0 से लेके 3 कोई एफ एक्स डी एक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहूं तो इसको 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, प्लस 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। डिपेंड करता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है। मैं चाहूं तो इसको ही ये ना लिख के, एज पर अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो 0 to 1 कर सकता हूं, 1 to 2। आप देखो कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए आप कितने भी इंटरवल्स में इसको तोड़ सकते हो। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। अब देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको कहता हूं भाई 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स इवेल्युएट करिए, ठीक है ना, फाइंड, ये मैं कहता हूं। अब एफ एक्स मैंने क्या डिफाइन कर दिया गाइस, एफ एक्स मैंने डिफाइन कर दिया माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इफ 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, और मैं इसको x माइनस 1 डिफाइन कर रहा हूं गाइस इफ 1 लेस देन x लेस देन 3। ये ऐसे डिफाइन हो गया क्वेश्चन। अब आपको बोला ये निकालिए, तो मेरे को ये दिख रहा है ये लिमिट में फंक्शंस अलग अलग हो रहे हैं, तो यहां पर मैं 1 और 3 में चेंज कर रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स। समझिए प्रॉपर्टी लगा रहा हूं गाइस, 0 से 1 बना दूंगा प्लस 1 से 3। तो 0 से 1 जब बना रहा हूं तो मैं इसको माइनस एक्स माइनस 1 लिखूंगा, और जब मैं 1 से 3 बना रहा हूं गाइस तो x माइनस 1 लिखूंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी थर्ड। नाउ इसको बेटा मैं एक चीज बोलूंगा, ये इंटीग्रेट करने के लिए कई बच्चे गलती करते हैं, गलती का नहीं मतलब इसको अलग अलग करते हैं एक्स डी एक्स, और ये हम वो नहीं करेंगे। आप सीधा ax प्लस बी फॉर्म लगाइए, तो इसका इंटीग्रल हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 रेस टू पावर n है ना, तो 1 प्लस 1, यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1 ईजी होगा कैलकुलेशन। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपके स्टेप्स कैलकुलेशन सब बचेंगे,
1 से लेके 3। अब माइनस लिमिट डालिए, देखो ये 0 आ गया ना, बाई 2 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। अब आप ये देखो, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, तो हमारे लिए इसका आंसर कैलकुलेट करना आसान हो गया। ये आंसर देखो यहां बनेगा, माइनस तो बाहर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस हाफ, प्लस यहां देखो क्या बनेगा, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, तो यानी 4/2 माइनस 0, तो हाफ, और ये आंसर इसका आएगा गाइस 5/2। तो इस प्रॉपर्टी का ऐसे एप्लीकेशन आ सकता है, प्लस मुझे कहीं जरूरत पड़े तो ये ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ सकती है। जब हम मॉडुलस कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कॉस कर रहे हैं मॉड में, तो आपको पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में पॉजिटिव होता है, कॉस थर्ड फोर्थ में साइन थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो तब अगर हमें कोई 0 to 2 पर इंटीग्रेट करने को कह रहा है, दैट टाइम दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल, यू कैन ब्रेक अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस। यहां एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन मैंने दिखाया कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मेन ये है। और आप ये नोट करना बेटा, इसको जब इंटीग्रेट करो ना, मैं अलग से जो कह रहा था, मेरा मतलब है एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का माइनस एक्स भी आता, पर उसमें आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाती, ठीक है। अब हम ए टू ए चलेंगे, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इसका आंसर आप सीधा 0 लिख दो, क्योंकि कुछ भी इंटीग्रेट होके आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए क्या होगा, 0। तो जब भी हम इंटीग्रेशन में सेम लिमिट्स में कर रहे हैं बच्चों, तो द आंसर विल बी 0, ठीक है, द आंसर विल बी 0। आई होप ये 4 सिंपल सी प्रॉपर्टीज अभी हमने इंटीग्रल शुरू किया है डेफिनेट, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज कर रहे हैं गाइस, बहुत बेसिक। अब हम आने वाले हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। अब हम आने वाले हैं बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में, एंड आई होप बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, आज कोई कमी नहीं होगी, बोर्ड एकदम साफ सुथरा दिख रहा होगा, और बीच में मैं एज ए बाधा भी नहीं आ रहा हूं। चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर की मेरे ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी का तो मैं तुमको कह सकता हूं कि मेरे ओपिनियन में इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई 0 to a f x dx is same as 0 to a f of a minus x dx। तो ये कहते हैं अगर आप कोई फंक्शन 0 to a इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं, तो अगर आप x के जगह a माइनस एक्स करके भी निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। एंड इस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो हम इनडेफिनेट में इंटीग्रेट नहीं कर पाते, और यहां हम चुटकी में इंटीग्रेट कर लेंगे, चुटकी बजा के इंटीग्रेट होते हैं। इसीलिए डेफिनेट में ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम इनडेफिनेट में पॉसिबल ही नहीं है इंटीग्रेट करना, बट हियर वी आर एबल टू इंटीग्रेट। और आप जब हायर स्टडीज में जाएंगे, सिम्पसन रूल, ट्रेपेजोइडियल रूल, ये सब लगते हैं, तो वो डेफिनेट के हिसाब से हम सीरीज वीरीज करते हैं, दो नॉट इन आवर कोर्स टू डिस्कस हियर, but yes, we'll show you some questions which we cannot integrate there, but we are able to integrate here due to the application of properties, and this is one such property। इसका प्रूफ बोर्ड में आया हुआ है, तो पहले हम इसका प्रूफ करेंगे गाइस कि प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहला काम है प्रूफ। इसका प्रूफ देखिए, क्योंकि आपको ये सीबीएसई में प्रूफ पूछा हुआ है। अब लेट a माइनस एक्स बी इक्वल टू टी, मैं इसको भाई t बनाना चाह रहा हूं। वो t इसलिए बना रहा हूं कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, आई हैव जस्ट टॉट यू ए प्रॉपर्टी दैट अगर t आ जाए तो उसको मैं fx लिख दूंगा। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी से हम क्या है, a माइनस एक्स को मैंने t ले लिया, डिफरेंशिएट करो बच्चों। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, एकदम ठीक। हमारी लिमिट 0 से a ही जा रही है, तो जब x 0 होगा t होगा बच्चे a माइनस 0 यानी कि a।
and when x is a, what are you going to get? t is equal to a minus a, that is 0. तो लिमिट्स भी चेंज होगी. So therefore integral 0 to a f of a minus x dx is equivalent to, अब देखो बच्चे, 0 की जगह a आएगा, वेरी गुड, a की जगह 0 आएगा, dx की जगह माइनस dt आएगा और ft dt. संभाल के देख लो बेटो, ये सब सबको अच्छों को समझ में आ रहा है कि भाई 0 जब था x तो t a हो गया, जब x a हुआ तो t 0 हो गया, माइनस dx dt है तो माइनस आ गया, इस a माइनस x की जगह t लगा दिया. किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं. हमने सिंपल सा काम अभी किया है, राइट साइड ऑफ द इंटीग्रल लिया और उसमें हमने ये सब्स्टिट्यूट किया और हम यहां आ गए. अब जो बच्चा थोड़ा सा भी मेरी प्रॉपर्टी पीछे जाके देख पा रहा है कि जब नेगेटिव आ जाता है और एक तरफ पॉजिटिव है, आप देखो ये लिमिट को, इस लिमिट को क्या मैं इक्वल टू 0 टू a ft dt लिख सकता हूं बच्चों? यस, क्या मैं लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि जब मैं लिमिट्स इंटरचेंज कर दूंगा, हाँ चैट पर रिप्लाई आ गया है किसी का, आयुष जी, एकदम ठीक है, कि जब हम लिमिट इंटरचेंज कर देंगे बच्चे तो ये नेगेटिव साइन हट जाता है. ठीक है ना? कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गाइस? यूजिंग a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. एकदम ठीक, ये प्रॉपर्टी यूज कर दी. अब क्या आपको समझ आ गई मेरी प्रॉपर्टी मैंने जो पढ़ाई थी गाइस? ये देखिए, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी. fx है तो ft dt कुछ भी लिख दो. तो अब आप देखो हमारा ft dt आ रहा है और मुझे यह x चाहिए, तो इसको मैं लिख दूंगा 0 टू a fx dx. अब यहां क्या लिखेंगे? यूजिंग, बानी बेटा देखो, यूजिंग 0 टू a fx dx, या हम पूरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, यूजिंग a to b fx dx is equal to a to b ft dt. हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यूज कर लिया. वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी हियर एंड दैट कंक्लूड्स द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी. एंड एज आई टोल्ड यू, आई कैन नॉट टेल द इंपॉर्टेंस. इसकी इंपॉर्टेंस तो मुझे भी नहीं पता कितनी है. इसके ऊपर अनेक सवाल हैं और वो लगेंगे. डेफिनेट में देयर इज वन प्रॉब्लम. कई बार बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि प्रॉपर्टीज कहां लगानी है और कहां नहीं लगेंगी, कहां प्रॉपर्टीज वैलिड रहेंगी, कहां प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होगा, कहां प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. ये जैसे जैसे हम चलेंगे, विल ट्राई टू गिव यू सम रूल्स वेयर यू कैन एक्चुअली कोरिलेट एंड फाइंड एंड गेस वेयर द प्रॉपर्टी विल वर्क एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग टू वर्क. राइट? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं गाइस? ओके, हाँ, कोई डाउट नहीं है, आई कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, हमने a माइनस एक्स को t रखा है और उस हिसाब से, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में अब हम आगे जो बढ़ेंगे बेटा, अब इसमें जो हम आगे करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इसका एप्लीकेशन पता चलेगा. 0 टू पाई बाई 2 हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx. ये क्वेश्चन है और हमेशा आई लेके चलेंगे बेटा, ये आदत एक डाल लो सो दैट की कभी दिक्कत ना हो. अब देखिए cos x को अगर मैं t रखता हूं तो sin x dx dt हो जाएगा, बहुत बढ़िया. लेकिन ये देखो अंडर रूट में आ जाएगा, तो राह आसान नहीं होगी. अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन क्या प्रॉपर्टी लग सकती है या नहीं. तो 0 टू a, पहले तो चीज देखिए, नीचे 0 ऊपर है, तो मैं इसको 1 लिखता हूं और आप देखिए मैं क्या करता हूं, अप्लाइंग
अप्लाई करना चाह रहा हूं बच्चों में, 0 to a fx dx, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x, ठीक है, 0 to a f of a minus x। तो मेरा i जो है 0 to पाई बाई 2, x के जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है बच्चे, इस x के जगह मुझे x के जगह a माइनस एक्स, तो आप देखिए x के जगह इस प्रॉपर्टी के हिसाब से I कैन राइट पाई बाई 2 माइनस एक्स dx एंड देन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख देंगे। तो जो हमारा I है बच्चों वो क्या आएगा, 0 to पाई बाई 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको हम 2 टर्म कर रहे हैं। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा प्रॉपर्टी वर्क कर रही है या नहीं। जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, व्हेन यू विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, जो आपका इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोई फॉर्म में। तो यहां देखो ऊपर साइन था, अब कॉस आ गया, मतलब ये प्रॉपर्टी लग रही है। और जब रेशियो होगा इसमें, जब आप लगाओगे तो डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। सो दोनों चीज हो रही है कि भाई मेरा ऊपर साइन था तो कोई ना कोई अगर सेम ही आ जाता तो प्रॉपर्टी नहीं लगती। कुछ केसेस में लगेंगी, वो मैं आपको 0 to 2a वाली में समझाऊंगा। ये 0 to a वाली में बहुत सिंपल है, देयर हैज टू बी ए ट्रांसफॉर्मेशन। सेट रूल है, आप 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम, बस। ऐसे तो बहुत तरीके हैं, मैं सिंपल तरीका, आप 1 लो, जो ट्रांसफॉर्म हुआ उसको 2 लो, ठीक है ना, और उन दोनों को ऐड कर दो, तो ये i और i ऐड हो जाएगा, यानी कि 2i। 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है जी, dx। और प्लस यहां भी क्या आएगा, 0 to पाई बाई 2 सेम लिमिट cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, सेम। तो डिनोमिनेटर सेम है, हम दोनों को क्लब कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो 2i क्या बन जाएगा बच्चों, 0 से लेके पाई बाई 2, ये दोनों इंटीग्रल क्लब हो गए। और आप देखिए आपका आराम से आंसर आ रहा होगा। अब आप देख रहे हैं क्लब होते ही कुछ ऐसा बन जाएंगे, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, ये इंटीग्रल हो गया, यानी कि ये कट गया, 1 का होता है x, 0 से लेके पाई बाई 2। भाई 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, तो 2i आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 अपर लिमिट x के जगह माइनस 0, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, विच इंप्लाइज i की वैल्यू पाई बाई 4। इसी को अगर आप इनडेफिनेट में करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको समझ आएगा कि कितना ज्यादा टाइम लगता है। So now we are moving on to next question after this. Now you will have a series of questions which can be done using this. तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे डरावने क्वेश्चन भी आते हैं गाइस। रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, ठीक है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं करने को। अब इनडेफिनेट में जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कितना समय लगता है, ठीक है। आप ट्राई मत करना, काफी टाइम लगेगा। नाउ हमारे पास एक ही काम है और वो है ये प्रॉपर्टी लगाना। सो व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी एंड सी वेयर वी गो, ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो वो लिखना जरूरी है, बोर्ड वाले नंबर काट लेते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे आप प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं, यूजिंग 0 to a fx dx इज बराबर 0 to a f of a माइनस एक्स। तो देखिए i क्या आता है, i विल, इसको तो 1 ले लो, है ना, और हमें देखना है कि क्या ये ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं होता।
तो x की जगह गाइस देखो मैं रिप्लेस कर रहा हूं π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है जो मैं यूज कर रहा हूं, साइन π/2 माइनस एक्स लिख दिया प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स लिख दिया और ऊपर dx आ गया। अब देखना है कि कुछ चेंज आया या नहीं आया। 0 to π/2 it is there. Now this is becoming root cos x and this is becoming root cos x plus root sin x dx. So this I am going to term as equation 2. You can see there is some transformation. आप इसमें देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक सिंपल लॉ बताया, बगैर दिमाग चलाए, बगैर दिमाग चलाए आपने 1 और 2 को ऐड कर देना है, 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो 2i आ गया, 0 to π/2 आ गया, रूट साइन एक्स आ गया अपॉन रूट कॉस एक्स साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये तो 1 में है, डी प्लस यही लगा देते हैं जब ऐड कर रहे हैं, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और उसको dx लिख दीजिए यहां पे। तो 2i आपका, आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सिंप्लेक्स बन गया है ना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंप्लेक्स बना रहा है ये प्रॉपर्टी। तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको ये सिंप्लेक्स में तोड़ देता है और आपकी लाइफ इजी कर देता है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज मच मोर सिंपलर। यहां पे थोड़ा ठीक करते हैं, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है ना। तो रूट कॉस एक्स और ये dx, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा and you will get 2i is equal to guys 0 to π/2 1 dx, that is nothing but x आ जाएगा और 0 से लेके π/2। तो 2i is equivalent to क्या होगा, अपर लिमिट π/2 माइनस 0 π/2। so I is going to be π/4 and that is the answer। आपने नोट किया होगा कि पिछला आंसर भी π/4 था। इन क्वेश्चंस का ज्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्रिक है आंसर π/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो गाइस फटाफट एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसका जनरलाइज्ड फॉर्म दे देता हूं आपको, है ना, कि जनरलाइज्ड फॉर्म क्वेश्चन क्या आ सकता है। 0 to π/2, ये बुक्स में तो नहीं दिया पर आपके लिए मैं दे रहा हूं, ऊपर nx ऊपर कॉस भी हो सकता है बच्चों, साइन भी हो सकता है इस क्वेश्चन। n कैन बी अ फ्रैक्शन, n कैन बी एन इंटीजर, कुछ भी हो सकता है इस तरीके के। ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, n कुछ भी डाल के हम कर सकते हैं। तो आपको पता है इसमें n हम कुछ भी डाल सकते हैं, 3/2 हो, कॉम्प्लिकेट करने के लिए 3/4 हो, एग्जामिनर कुछ भी डाल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अलबत्ता जब तक कि साइन और कॉस ही है। और एक चीज और बता दूं बच्चों, इस फॉर्म में ये क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे विल बी बेस्ड ऑन को रेशियोज। अगर साइन है तो उसके साथ कॉम्बो बनाएगा कॉस, टैन में अगर ये सवाल आ जाएगा तो कॉट आएगा साथ, और सेक में अगर होगा तो कोसेक आएगा। सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन गोज। तो बुक्स में खाली साइन और कॉस पे ही दिए, तो आप ये नहीं समझिएगा कि खाली साइन और कॉस में ही ये सवाल आ सकते हैं। अब ये इक्वेशन 1 है, वही अप्लाइंग करके अगर हम करेंगे, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, अप्लाइंग 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, right guys? So what are we going to get here guys? I is equal to 0 to π/2 sin π/2 minus x raised to power n हो जाएगा
एंड नीचे आ जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स रेज टू पावर एन dx. Are you getting it? So what are we going to get? 0 to pi by 2 cos raised to power nx हो गया ना भाई. साइन 90 माइनस ये क्या बनेगा cos x और पावर n है, और नीचे भी cos raised to power nx प्लस साइन raised to power nx एंड dx. इसको मैं टर्म कर देता हूं 2. आपको पता है हमारा सिंपल लॉ 1 प्लस 2 कर देना है, 2i आ जाना है इधर, उधर क्या आ जाना है 0 टू पाई बाई टू साइन रेस टू पावर एन एक्स अपॉन साइन रेस टू पावर एन एक्स प्लस कॉस रेस टू पावर एन एक्स प्लस कॉस रेस टू पावर एन एक्स अपॉन साइन रेस टू पावर एन एक्स, है ना, पावर एन है, और ये और क्या बन जाएगा dx. एकदम ठीक. अब जैसे हम एलसीएम लेंगे वही ओल्ड स्टोरी और वही ओल्ड आंसर. ठीक है, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है गाइस, बहुत कॉमन फॉर ऑब्जेक्टिव आल्सो. इजीली यू कैन सी कि ये काम हम कर सकते हैं. ठीक है गाइस, ये आप देख लीजिए, ये क्लब कर दिया मैंने, और जैसे मैं कैंसिल करूंगा आपका dx आ जाएगा, और dx आते ही आपको पता है 1 dx बन गया, और 1 dx का मतलब है x हो गया इंटीग्रल, और अब आपको लिमिट लगानी है. तो 2i इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई टू माइनस 0, 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड i इज इक्वल टू पाई बाई 4. अब क्वेश्चंस जितने मर्जी बनाने हैं बना लो गाइस, बहुत सारे. जैसे एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, तो अब आपको डरना नहीं है गाइस, ये क्वेश्चंस तो बनते जाएंगे, आप जितने मर्जी बना लो. ठीक है ना, और डेफिनेट में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हो जाएंगे, इनडेफिनेट में नहीं होंगे. ठीक है ना, इन सब का आंसर पाई बाई 4 आएगा, नोट कर लो. विच वी विल डू आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्म. अब आप क्वेश्चन देखते जाओ. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है, मैंने इनडेफिनेट में तो कराया ही कराया था गाइस, याद करो. ये वही क्वेश्चन है जिसमें हम साइन से मल्टीप्लाई और ये करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है. अब इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना गाइस, पहले साइन कॉस में चेंज करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी. तो अभी मैं इसको चेंज करूंगा ऐसे. ठीक है, first I'll break it 1 plus sin x by cos x. ठीक है बच्चे, ये कर लेंगे हम. तो जो i आएगा गाइस वो आएगा 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन, देखो cos x प्लस sin x. अब आपको समझ आ गया होगा हम कहां पहुंच गए, हम वहीं पहुंच गए जहां आज शुरू हुए थे. ये मेरा i बनेगा, इसको 1 टर्म करूंगा, और फिर बाकी की स्टोरी आपको आती है, मेरे को बार बार करने की जरूरत है ही नहीं ना गाइस. एकदम आप आराम से बिंदास करके क्वेश्चन करिए, वही पाएगा. सो टर्म दिस एज 1 एंड यू विल गो. हमारे टाइम का क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे याद है आईआईटी मुंबई ने 1992 में, जब आपका डिस्कवरी और इन्वेंशन का भी पता नहीं था, ये सवाल पूछा था. ये सवाल आईआईटी 92 मुंबई ने पेपर बनाया था, और ये सवाल आ गया था आईआईटी में. बहुत सिंपल. कई बच्चे घूम जाते हैं, वो यही प्रॉपर्टी लगाने लग जाते हैं. करना क्या है, कुछ भी नहीं करना गाइस, खाली tan क्यूब को sin क्यूब बाई cos क्यूब लिखना है, और फिर आपको प्रॉपर्टी लगानी है, वही पाई बाई 4 आएगा. और जो क्वेश्चन tan में है कॉट में आ सकता है. ये क्वेश्चन है, मैं खाली क्वेश्चन्स थोड़े बहुत लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक, इनफैक्ट पावर कुछ भी आ सकती है ना. मैं जनरलाइज कर दूं ऐसे क्वेश्चंस को, तो गाइस ये आ सकता है ना, n आ सकता है कॉट के साथ, ये है ना, ये पावर आपकी n कुछ भी आ जाए. तो ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं,
बार बार करने की हमारी जरूरत नहीं है। नाउ गाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कुछ क्वेश्चंस जो बुक में नहीं है मैं आपको ये देखता हूं। 0 to π/2 रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस रूट cot x ऐसे आ जाए। अब आप देखो मैंने आपको लॉजिक दे दिया, ये सारे क्वेश्चंस को रेशियो बेस्ड है। 0 to π/2 के जगह ये हर फंक्शन बीच में कंटिन्यूअस है, क्लोज कर, तो हम इसमें रूट cot x लगा देंगे और इसको वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 0 to π/2 रूट tan π/2 माइनस x और अपॉन रूट ऑफ tan π/2 माइनस x प्लस रूट cot π/2 माइनस x हो जाएगा। ये 1 हो गया और आपका जो i बन गया अब इसमें 0 to π/2 रूट cot x और वही रूट cot x प्लस रूट tan x और dx हो जाएगा 2, ऐड करके वही आ जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा, आंसर विल बी π/4। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेक और कोसेक जो कॉम्बो बनता जाएगा ये है। सो दिस इज व्हाट द जनरलाइजेशन इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सारे नहीं लिख सकते, आपको जनरलाइज करके मैंने दे दिया, कॉपी कर लो। इक्वल टू 0 to π/2, बताओ ना क्या हुआ, log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a प्लस log b, log ab, समझ में आया भाई। log ab, यहां भी लिख देते हैं भाई यूजिंग क्या, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, ये लिख देते हैं, ठीक है भाई। और अब ये इंटीग्रल क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log क्या बन गया, tan x इंटू 1/tan x dx, और log 1 क्या होता है गाइज, 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज 0, ये 0 वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। तो log tan x आ सकता है, log cot x आ सकता है, ऐड करके जो रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। साइन कॉस आ ही नहीं सकता क्योंकि साइन और कॉस जब ऐड होंगे तो नहीं बनेंगे, सेक और कोसेक भी नहीं बनेंगे भाई, log sec x इंटू log cosec x ऐड करके ये नहीं बनेगा 1, तो इसीलिए 0 आंसर नहीं आएगा, इसी का आता है। नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट नोट कर लो। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 2x साथ आ गया और log tan x आ गया, cot x भी आ सकता है, tan x भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये हमारा इंटीग्रल करना है। अब देखो बच्चों, प्रॉपर्टी तो मेरे पास एक ही है 0 to a, तो यूजिंग 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, तो i जो हमारा है ये 1 है बच्चे, क्या बन जाना है इसने, 0 to π/2 साइन 2, x के जगह देखो बेटा, x के जगह रिप्लेस होना है, तो पहला x तो यहां आ रहा है ना, पहला x, तो π/2 माइनस x, फिर क्या आ जाना है, log tan π/2 माइनस x और dx। तो यानी कि देखें कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा प्रॉपर्टी नहीं लगेगी भाई। साइन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2π/2 माइनस 2x यानी कि पाई माइनस 2x, और ये log cot x, बस cot आ गया ना, ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि i हमारा व्हाट इज गोइंग टू बिकम, इट्स गोइंग टू बिकम 180 माइनस थीटा साइन, साइन ऐसा ही रहा पर log साथ में चेंज हो गया, तो दिस बिकम्स माई इक्वेशन 2, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई।
Is it clear? So now, you know, there's a simple thing which we do, add 1 and 2. और कुछ हम नहीं करते, 1 और 2 को हम add करते हैं. तो 2i is equivalent to 0 to pi by 2 sin 2x, और पहले में था log tan x और दूसरे में आ गया sin 2x log cot x, और बाहर आ गया dx. तो 2i is equal to 0 से लेके pi by 2 sin 2x बाहर log tan x प्लस log cot x dx. तो 2i जो है वो इक्विवेलेंट टू, देखो 0 से लेके पाई बाई 2, sin 2x तो बाहर ही रहेगा, लेकिन log tan x प्लस cot x क्या होगा, log tan x cot x. रीजन लिख देना गाइज, अब मैं तो लिख चुका, आपको बता रहा हूं, लिख देना log a प्लस log b. बस आंसर तो आपको समझ आ गया, 0 ही आएगा, 0 टू पाई बाई 2 sin 2x, ये बन गया log tan x, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये इंटू 1 बाई tan x हो जाएगा dx. ये कट गया और log 1 0 होता है, तो 2i 0, I is equal to 0. So that is how this question comes. But just think, can cos 2x come here? क्या यहाँ cos 2x आ सकता था? यहाँ तो cot x आ सकता था, इसलिए नहीं आता क्योंकि जब मैं cos pi minus 2x करता, एक मिनट देखें, माइनस cos 2x हो जाता, और जब हम ऐड करते तो भी आ जाता, log नहीं आता ना, tan x by cot x होता, तो इसीलिए हमें दिक्कत आ जाती, राइट? So this is how this question gets integrated. ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट होगा. समझ में आया? आई होप आप सब ने इसको नोट कर लिया होगा आराम से, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बोर्ड में काफी बार आया है ये क्वेश्चन, तो हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं. I इज इक्वल टू, ये डेफिनेट में भी इनडेफिनेट में भी हो सकता है, पर हम अपना डेफिनेट में देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. इनडेफिनेट में तो कहानी लंबी हो जाएगी, आपको अभी खैर गैस भी नहीं हो रहा होगा कि कैसे करते अगर ये डेफिनेट में आता तो. इनडेफिनेट में मैं बता दूं आपको, अगर याद हो, जहां sin x माइनस cos x आ जाए और नीचे ये sin 2x या प्रोडक्ट आ जाए, तो मैंने बोला sin x प्लस cos x को रखो t, sin x माइनस cos x dt बन जाएगा, और स्क्वायर करके करेंगे. वो इनडेफिनेट में. डेफिनेट में क्या करेंगे, पहली चीज भाई 0 टू पाई बाई 2 है, तो वही यूजिंग लिख के 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हमारा आ जाएगा बच्चे 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. आई क्या आने वाला है, आई आने वाला है 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन, देखो बच्चों यहां x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहां कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा. तो ये जो i बचेगा ये बनेगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स. देखो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ और न्यूमरेटर चेंज हो गया है, वहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था 1 में, अब जो हुआ है वो कॉस एक्स में, मतलब ये प्रॉपर्टी लग गई. और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं ऐड अप नहीं कर पाऊंगा. तो 1 और 2 को बच्चे ऐड कर दो, तो 2i आ गया, 0 टू पाई बाई 2 आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, और फिर क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, ऐड करके आ गया, और ये पूरा हो गया dx. यानी कि 2i जो आ गया 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और आ गया dx, 0 आ गया, तो 2i 0, I is equal to 0 by 2, that is 0 without integrating. और आपको फिर बता दूं गाइज लॉजिक क्या चलेगा, को रेशियोज। तो अगर हमको ये को रेशियोज में क्वेश्चन है तो ये कोई भी को रेशियो में आ जाएगा, जहां पे आपको, अब जैसे साइन कॉस था तो मान लो हम यहां सेक एक्स डाल देते हैं, माइनस कोसेक एक्स डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस सेक एक्स कोसेक एक्स डालते हैं, तो क्या होगा, जब मैं इसको चेंज करूंगा ये कोसेक बनेगा, ये सेक बनेगा, और ये सेम रहेगा, ऐड करते ही 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आप दिमाग लगाओ तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा, tan x माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस tan x कॉट एक्स। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं जो आप करोगे और वो ऐड करके आंसर आपको 0 दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। देखते हैं फिर एक क्वेश्चन और बचा है तो करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल डू, जस्ट 2 क्वेश्चंस मोर। सो माय I इज इक्वल टू दिस 0 to pi by 2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। हालांकि इसमें आप t रख लोगे तो हो जाएगा, लेकिन tan और cot में आएगा तो t भी काम नहीं करेगा, तो जनरलाइज मेथड करेंगे, वही 0 to a fx dx। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं गाइज, आपके एकदम आ सकते हैं ना। और अभी तो मेरे को आपको फॉर्मेट चेंज हुआ है, वो भी प्रैक्टिस करना है ना, केस स्टडीज भी। सो विल कम टू दैट, वो तो खैर चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेंगे। सो वंस विल कंप्लीट आवर कोर्स विल गो बैक फॉर दैट, रिविजन में उसको हम लोग सेपरेटली करेंगे। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। So what are you going to get? You are going to 0 to pi by 2 cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा गाइज, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स। तो नीचे चेंज नहीं हुआ और ऊपर डिनोमिनेटर हो गया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट 1 plus 2 and your answer is there. So when you do 1 plus 2, you are going to get 2i and that is going to be 0 से लेके pi by 2 guys, sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस साइन एक्स। सीधा सीधा कर रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एक स्टेप में कम कर रहा हूं। आई बिन राइटिंग ऑल द स्टेप्स, तो अभी चल जाएगा, आप मत चलाना। मेरे लिए तो माफी है, आपके लिए कोई माफी नहीं है ना। आपका तो उठा के नंबर काट देंगे वो। 0 i की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो साइन कॉस है, टैन कॉट हो सकता है, सेक कोसेक हो सकता है। सो ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइन एंड कॉस, ये दिमाग में लेके चलना। ठीक है, और पाई बाई 2 इसलिए वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, साइन को कॉस में बदल देता है, कॉस को साइन में बदल देता है। इसीलिए हमारे को एक क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। अगर पाई दे देंगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स रहेगा, कॉस माइनस प्लस कॉस एक्स कर देगा ऊपर। वो ऊपर ट्रांसफॉर्म तो कर दिया उसने, नीचे भी ट्रांसफॉर्म कर देना है, और फिर हम ऐड नहीं कर पाएंगे अगर पाई होता, क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाता। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और जो मैंने YouTube पे वीडियो डाली है उसको प्लीज देखिए। ठीक है ना, वो YouTube पे देखिए, लाइक करना नहीं करना तुम्हारे बाद है, कम से कम देख लो और उसको समझ लो। मिसलेनियस अब आगे आने वाला है, तो जो इंडेफिनेट का मिसलेनियस डला है उसको आप कर जरूर लेना। ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, और ये हमारा आई है, आप देख ही रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके आपको दिखाया गया एक्सप्रेशन कि भाई कहीं डर डर आ जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम लोग डरने वाले अब क्या हो। तो तुमको फंडा समझ में आ गया, को रेशियोज हैं तो कुछ ना कुछ होगा। ज्यादातर लॉग के आंसर्स अगर पाई बाई 2 में 0 होते हैं, लेकिन पाई बाई 4 है तो कुछ और होते हैं। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख रहे हैं गाइस, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा लॉग
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, ये आ गया, और बाहर dx यूजिंग वो लिख ही देना, है ना, वो लिख देता हूँ यहाँ 0 to a, वो लिखना जरूरी, आदत बना लो, नहीं तो एग्जामिनर ने आदत बना ली अपने मार्क्स काटने की ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ये हैबिट में डाल दो। एग्जाम में लिख लेंगे, कुछ कहते हैं बेटा एग्जाम में नहीं लिखते हम, यही लिखेंगे, अगर आदत नहीं पड़ी तो फिर रह ही जाता है। क्या आ गया, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ट्रांसफॉर्म तो हुआ है भाई, क्यों हुआ है ट्रांसफॉर्म, ये तो सेम रहा पर ये चेंज हो गया, वो जरूरी है, तो 1 + 2 कर रहा हूं गाइज, 1 + 2 2i आ जाएगा, एकदम ठीक, 0 to पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही लॉग है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस अब ट्रांसफॉर्म्ड है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, और लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। किसी का कोई डाउट होगा, अगर क्लास के बाद मैं रहूंगा 1-2 मिनट, अगर आपका कोई डाउट आउट होगा हम ले लेंगे डेफिनेट का। 2i = 0 to पाई बाई 2, क्या कॉमन आ रहा है, लॉग कॉमन आ रहा है, और लॉग के साथ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में है, अब देखो दोनों में है तो कॉमन आ रहा है ना, ये भी है और ये भी है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एकदम ठीक, dx, खलास 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 खलास, फिनिश, खलास खलास करके 0 हो गया, तो 2i आ गया 0, क्योंकि ये अंडरस्टूड है 0 हो गया, तो i की वैल्यू 0, ठीक है। सो ये एक पार्ट हमने आज डेफिनेट का जो किया है, दैट इज सिंपल क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका आंसर 0 आ रहा है या पाई बाई 4 आ रहा है। अगली क्लास में जब हम करेंगे तो इसमें वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आंसर्स आते हैं एंड विच कैन कम फॉर 4 to 5 मार्क्स, 6 मार्क्स तो अभी कोविड वाले ईयर में हटा दिए, नहीं तो 6 के भी आते थे, सो 4 मार्कर्स और वो जो 5 मार्कर्स बन गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस कमिंग, तो प्लीज मिस मत करना। आज थोड़ी कंफ्यूजन में कुछ लोग क्लास मिस कर गए, वीडियो हम भेज देंगे, क्योंकि वीडियो फिर मुझे बताना हाउ डिड यू लाइक द क्वालिटी, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट होगा तो आई विल टेक इट अप।